पैसेज दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता जिसको इंसान हजारों सालों से अवॉइड कर रहा है। लेकिन इस एरिया को ड्रैक पैसेज क्यों कहा जाता है और आखिर यहाँ पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आज भी यहाँ से गुजरना मौत की मुंह से गुजरने जैसा है। ड्रैक पैसेज पानी के एक बड़े हिस्से का नाम है जो केप हॉर्न और एंटार्क्टिका के दरमियान 620 मील के फासले पर फैला हुआ है। और अब बात करते हैं कि इसको ड्रैक पैसेज क्यों कहते हैं। इसको समझने के लिए हम जाएंगे 15 सेंचुरीज में, जब फ्रांसिस ड्रेक नाम के एक समुद्री डाकू ने पूरे अटलांटिक ओशन में खौफ फैला रखा था। फ्रांसिस ड्रेक 1542 में पैदा हुआ था और 18 साल की उम्र से समुद्री सफर शुरू किया था। ये वो दौर था जब स्पेन और ब्रिटिश खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांसिस ड्रेक चूंकि एक ब्रिटिश शख्स था, इस वजह से ब्रिटिश में हीरो के नाम से मशहूर था और स्पेन में एक डाकू के तौर पर जाना जाता था। ड्रैक को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट हासिल थी, इस वजह से स्पेन पर अटैक करने के लिए इसको ही चुन लिया था। ड्रैक दिसंबर 1577 में 5 छोटे शिप्स पर तकरीबन 164 लोगों के साथ सफर पर निकला और अगले साल की शुरुआत में अर्जेंटीनियन कास्ट पहुंचा ही था कि इनमें से कुछ लोगों ने बगावत की और इनको वहां पर ही फांसी दे दी। 2 शिप्स छोड़कर बाकी 3 के साथ 21 अगस्त 1578 को पैसिफिक ओशन में इंटर हुई और साथ ही समंदर की सख्त तूफान की वजह से तीनों शिप एक दूसरे से अलग हुई। एक शिप ने अंदाजा लगाया कि शायद ड्रैक मर गया है, इस वजह से वो इंग्लैंड वापस चला गया। दूसरी शिप ड्रैक पैसेज की लहरों में आई और वहां पर खो गई। ड्रैक दूसरी शिप को फॉलो करते हुए ड्रैक पैसेज के किनारे आए, मगर यहाँ पर समंदर के खतरनाक लहरों को देखकर ड्रैक वहां रुक गए और इस वक्त कोई नहीं जानता था कि इसकी पीछे क्या है, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड मैप नहीं बना था। ड्रैक ने अपना शिप वापस किया और साउथ अमेरिका जाकर सैन फ्रांसिस्को पर रोक गया। ड्रैक ब्रिटिश वापस नहीं आ सका क्योंकि इससे डर था कि अगर वो गलती से दोबारा इस इलाके में पकड़ा गया तो शायद वो जिंदा ना रह सके। इसलिए इसे ड्रैक पैसेज का नाम दिया, क्योंकि इससे पहले समंदर के इस हिस्से में कोई भी शिप नहीं ले आया था, या आया भी था तो शायद कि जिंदा नहीं बचा हो। ड्रैक ने अपने कुछ दोस्तों को बताया था कि समंदर की दूसरी तरफ कोई और दुनिया है जहाँ पर इससे पहले कोई नहीं जा सका। ड्रैक ने असल में जो सोचा था वो एंटार्क्टिका था। हजारों सालों से लोगों का ख्याल था कि यहाँ कोई न कोई कॉन्टिनेंट जरूर है। एंशिएंट ग्रीक इसे एक नाम से पुकारते थे जिसका मतलब था द अननोन साउथर्न लैंड, लेकिन किसी ने भी इस लैंड को अपने आंखों से नहीं देखा था। फिर 17 सेंचुरीज में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन कुक इस साउथर्न लैंड की तलाश में निकला। वो ये पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके साउथर्न ओशन में पहुंच गया, मगर उसने एंटार्क्टिका नहीं देखा और साथ ही इसका शिप ड्रैक पैसेज में फंस गया और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। लेकिन कैप्टन कुक दोबारा वहां नहीं गया। ये वो कैप्टन था जिसने 17 सेंचुरीज में न्यूजीलैंड डिस्कवर किया था, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कैप्टन कुक ने अपनी जर्नल में लिखा था कि इस साउथर्न लैंड को डिस्कवर करने का रिस्क इतना बड़ा है कि शायद ही कोई इंसान यहाँ तक आए जहाँ तक मैं आया हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होगा कि ये ड्रैक पैसेज डेंजरस क्यों है। असल में ड्रैक पैसेज वो पॉइंट है जहाँ पर एंटार्क्टिका के ठंडे और 2 ओशन के गर्म पानी आपस में मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको समझने के लिए दुनिया के पावरफुल रिवर अमेज़न को देखते हैं, जिसका फ्लो 600 टाइम्स ड्रैक पैसेज से कम है और इसकी लहरें 60 से 80 फीट तक चले जाते हैं, जो एक शिप के लिए बहुत डेंजरस है। और इससे आप ड्रैक पैसेज का अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि इसकी लहरें कितने खतरनाक होंगी। इन सब खतरात को देखते हुए कैप्टन कुक ने 17 सेंचुरीज में दुनिया को वार्न किया था कि साउथर्न लैंड का ख्याल जहन से निकाल दे, मगर इंसान की फितरत ऐसी है कि इसको जिस चीज से मना करो वो इसी की तलाश में रहता है। फिर ऐसा ही हुआ। 1914 में मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शेकल्टन ने एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करने का इरादा किया,
اٹلانٹک اوشن کو کراس کرتے ہوئی وہ جب اس ڈریک پیسج کے پاس پہنچا تو سمندر کی لہروں نے اس کی شیپ کو برف میں دھکیل دیا اور اس کا شیپ مکمل تباہ ہوئی، مگر اس حادثے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس طرح ایک برازیلین بزنس مین جواؤ لارا اپنی لگژری شیپ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک طوفان آ گئی اور ڈریک پیسج کی اونچی اونچی لہروں نے اس کی شیپ کو اٹھا کر انٹارکٹیکا کی برف میں پھینک دیا، لیکن خوش قسمتی سے اس شیپ میں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ان سب کے علاوہ ڈریک پیسج میں اور بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے آج بھی شیپ اس جگہ پر جانے سے گریز کرتے ہیں، اور ڈریک پیسج کے بجائے تمام شیپ آج بھی اسٹریٹ آف میگیلن کو پریفر کرتے ہیں۔ حالانکہ اس جگہ بھی موسم خراب رہتا ہے، لیکن ڈریک پیسج کے مقابلے کافی بہتر رہتا ہے۔